हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट चाहता है कि इसी यूनिवर्सिटी हम अपना यूजी कंप्लीट करें। तो इसमें क्या फ़ीस रहने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होता है, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है। और कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जीबी पंथ की ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब ये जो पब्लिश की हुई थी, ठीक है, इसका और कितने दूरी में ये है, ठीक है। तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसमें एडमिशन लेने जा रहे हो, यदि आपको इसमें सीट अलॉट हो रहा है, चाहे वो आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हो या आईसीआर के थ्रू जा रहे हो या आप जेई के थ्रू भी आप जा सकते हो इसमें, ठीक है। जेई के थ्रू भी इसमें जो है बीएससी जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन होता है, जो कि आपका स्कोर होता है जेई मेंस का, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका जो है इसमें एडमिशन होता है, ठीक है, यूटीयू के जो है काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डियर अभी आईसीआर का रिजल्ट नहीं आया है और काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा, या इसका भी जब एंट्रेंस एग्जाम का होगा तो हम उसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर चलिए बात करते हैं जीबी पंथ के बारे में, ठीक है। तो जीबी पंथ का नाम आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो गोविंद बालवीया पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर, ठीक है। तो इसका ये पूरा नाम है, ठीक है। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अबाउट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका पहले थी ये उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इट इज़ नाउ अबाउट गोविंद बालवीया पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। तो बहुत स्टूडेंट को ये भी जानना कि स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दे कम इनटू द, ये कब आई थी, इसका एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे देख लें, ठीक है। लेकिन इट वाज जो था उत्तर प्रदेश में आई थी 1958 में, ठीक है। इट इज़ स्प्रेड, इसके जो कितना जो है कितना दूरी में ये फैला हुआ है, ठीक है। जो जीबी पंत आपका जो यूनिवर्सिटी है वो 12,661 हेक्टेयर में जो है आपका जो स्थित है, ठीक है। इतनी दूरी में आपका ये फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें सभी व्यवस्थाएं आपकी है, जैसे आप यदि बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपकी लैब्स वगैरह, ठीक है। आपका अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंटल जो है एरियाज, जैसे आप गेहूँ जो भी है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको सब मिलता है, ठीक है। तो इतना दूरी में फैला हुआ है कि आप बहुत अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, हर चीज़ आपको सीखने को मिलता है। किसी भी जो है टॉपिक्स है उसके बारे में, हर एक्सपेरिमेंट है, लैब एथॉरिटीज़ है, तो सब इसमें आपको मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर इसमें क्या नहीं होता है, क्या इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इन जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी बात की जाए तो इसका आंसर होगा जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वाज टू 1960, ठीक है। तो इसका आपको सबको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं इस जीबी पंत स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी। तो क्या है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है वो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। तो इसका सही आंसर जाएगा यस, ठीक है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ द स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी कॉलेज में यदि आप जाते हो या एडमिशन लेते हो तो उसके बारे में आपको छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट फेमस कोर्सेज अफेक्टेड जीबी पंत, ठीक है। तो जीबी पंत जो है आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उत्तराखंड वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है फेमस कोर्सेज कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए बात करें तो कोर्स अफोर्ड इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, रूरल इंडस्ट्री। आप रूरल इंडस्ट्री को समझ गए होंगे क्योंकि इतना जगह में, इतना दूरी में ये फैला हुआ है, ठीक है। बिजनेस एंड अनदर रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ टॉप चॉइस ऑफ स्टूडेंट ऑफ जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या आता है स्टूडेंट के डाउट क्या आता है, इट इज द एडमिशन मेरिट बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। तो कि एडमिशन जो होता है वो आईसीआर मेरिट बेस पे होता है या एंट्रेंस बेस पे होता है, ठीक है। तो दोनों से होता है, ठीक है। एडमिशन टू ऑल कोर्स अफेक्ट टू जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेंस बेस, ठीक है। तो एंट्रेंस बेस भी होगा, ठीक है। और आपका जीबी पंत आईसीआर के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है, और जेई के स्टूडेंट है उनका भी एडमिशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डज द यूनिवर्सिटी कंडक्ट इज ऑन एंट्रेंस एग्जाम हैज विल। तो कि क्या जो है यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का एग्जाम करवाता है कि नहीं करवाता। ये जो उत्तराखंड के है, जो यहाँ के डोमिसाइल है, ठीक है। तो उनको तो पता है कि उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका नाम आपको पता ही है GBPAUT एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये होता है, इसका अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबने बना लिए होंगे,
फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चन की। क्या स्टूडेंट की बहुत से डाउट होता है कि सर जेई स्कोर से, जेई मेन के स्कोर से हमारा जो है इसमें एडमिशन होता है क्या? तो आपको बता दें कि बीटेक में इसका एडमिशन होता है जीबी पंत, इसमें एडमिशन इज ओनली डन इज द बेसिस ऑफ जेई मेन स्कोर। तो ठीक है, तो ओनली की बात की जीबी पंत ही जो है जेई मेन के स्कोर पे ही एडमिशन लेती है। ठीक है, तो इसकी क्या फीस वगैरह रहनी है इसकी भी हम आगे बात करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इस गेट स्कोर एक्सपेक्टेड टू एमबीए एट जीबी पंत। तो ये जो है अपना पीजी लेवल के जो है स्टूडेंट है उनके लिए है यस सीएटी, और जो है जीएमएटी स्कोर इज एक्सपेक्टेड टू एमबीए एडमिशन इन जीबी पंत। ओके, तो ये भी सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज द एनुअल फीस ऑफ बीटेक ऑफ जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो है एनुअल फीस कितना होने वाला है, तो इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो द एनुअल फीस फॉर बीटेक एट जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज 63,000 रुपये। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो कैंडिडेट नीड ए फिल ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी विद इन द गिवन डेट्स। ठीक है, तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको जो डेट दी जाती है उसके अंदर या उसके अंडर में आपको जो है फॉर्म फिल करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो स्कॉलरशिप की बात की जाए, स्कॉलरशिप ऑफर ऑफ जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो यस, स्कॉलरशिप आपको जो है वो देता है। ठीक है, यस देयर इज द extensive scholarship policy of GB Panth University of Agriculture and Technology. Student at UG, PG and PhD level get citizenship and follow फेलोशिप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, आपको जो मेरिट के बेसिस पे आपको जो है स्कॉलरशिप मिलता है। यदि आप पीजी में अच्छा स्कोर हो तो आपको भी अच्छा मतलब जैसे आपको मिलता है, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे आपको यूजी स्टूडेंट को 3,000 रुपये और पीजी स्टूडेंट को अलग अलग मेरिट बेसिस पे उनको जो है उसको स्कॉलरशिप मिलता है। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट को सब समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं हो कि सर हमें स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम को पास करते हैं, ICAR के थ्रू जाते हो, तो आपको 3,000 रुपये यूजी स्टूडेंट को मिलता है स्कॉलरशिप पर मंथ। तो सबको समझ में आ रहा है कि पर मंथ ये मिलता है। कोई भी स्टूडेंट कमेंट में नहीं पूछे कि सर पर मंथ पे मिलता है कि नहीं मिलता, तो पर मंथ पे ये स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो ये गाइस अभी जो है हमने इस टॉपिक पे बात किया है। यदि फिर भी आपको किसी स्टूडेंट को या किसी भी मेरे भाई को डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि हम बहुत से वीडियो ICAR पे अभी भी लाने वाले हैं। सभी का जॉब है, स्कॉलरशिप जो भी है, स्कोप है, सब की बात करेंगे, सब जो भी जितना भी कोर्सेस होता है। ठीक है, तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।